गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। और आज जो मैं रीडिंग लेके आए हो इट्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात होगी उस वक्त की सिचुएशन कैसी होगी या किस तरह की चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है जिससे आप अपने फ्यूचर स्पाउस के और करीब आ सके। हमेशा की तरह हमारे यहाँ तीन ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। इनमें से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, सो ये है आपके कार्ड्स। यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात तब होगी जब आप एक रेस्ट के स्टेज में होंगे, यानी कि आप एक नए स्टेज में होंगे अपने लाइफ के, जहाँ पे आप अपने आप को नर्चर कर रहे होंगे। ये ऐसे टाइम पे हो सकता है जैसे कि आप किसी वेकेशन में हो, आप कोई मसाज ले रहे हो, कोई मसाज पार्लर स्पा टाइप जगह पे हो, कोई पूल हो जहाँ पे एक वेकेशन हो, रिजॉर्ट हो, या फिर एक सी साइड जहाँ पे वाटर बहुत हो। किसी ऐसे जगह पे आपकी मुलाकात हो सकती है, स्पेशली जब आप घूम रहे हो या फिर आप एक वेकेशन वाले पीरियड में हो के, जहाँ पे मतलब लाइक आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, वो काम वाला एनर्जी नहीं, लेकिन जब आप काम कर मतलब लाइक जब आप इंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को, उस टाइम पे आपकी मुलाकात हो सकती है। जो हैबिट्स में आप में देख रही हो वो ये है कि आप बहुत ही चिंता करते हैं अपने फ्यूचर को लेके, आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, आपके मन में जो टेंशन है कि आपके करियर में क्या होगा, मोस्टली आपके करियर वाला मैं देख रही हूँ, करियर एंड ऑल्सो लव लाइफ, तो उन दोनों में क्या होगा उस चीज़ को लेके आप बहुत वरीड रहते हो। तो जब आप अपने उस हैबिट को छोड़ोगे और यू नो मोमेंट में रह के इंजॉय करना सीखोगे, अपने फेमिनिन एनर्जी में आओगे, जब आप अपनी केयर लोगे, उस टाइम पे ये हो सकता है आपकी मुलाकात। अगर आप उस तरह के एनर्जी में आएंगे तब आपकी मुलाकात उनसे और भी ज़्यादा जल्दी होगी, जब आप एक एक मोमेंट को इंजॉय करने लगोगे। साथ ही आपको जब आप एक अपने टॉक्सिक हैबिट है आप में, जिस जिस जो है आपकी बहुत सोचने की, ओके, सोचने की और बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके वरी रहने की आदत को जब आप छोड़ेंगे, तब 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 आपकी मुलाकात उनसे होगी, या फिर ये उस पीरियड में होगा, यानी वो जब आप इंजॉय कर रहे हो ना कि ज़्यादा टेंशन में हो, तब होगा। और यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ, ये एक ऐसे मोमेंट में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं अभी या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब आप कुछ करने लगोगे, जब आपकी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, जब आपका टेंशन थोड़ा कम होगा, उस मोमेंट में आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। जब आपका कोई एक प्रॉब्लम जिस पे आप अभी फोकस्ड है, वो प्रॉब्लम जब ख़त्म होगा तब जाके आपकी उनसे मुलाकात होगी। सो बेसिकली ये जो टेंशन भरा एक एनर्जी है आपका, वो जब आप छोड़ेंगे तब आपकी उनसे मुलाकात होगी। मैं यहाँ पे ये देख सकती हूँ कि जो पर्सन है ये आपका सोलमेट होगा, ओके, लाइक 100% ये आपका सोलमेट है जिससे आपकी शादी होगी। सो यहाँ पे जो मैं टाइम पीरियड देख रही हूँ वो कुछ लोगों के लिए 12 मंथ्स है, और बेसिकली कुछ लोगों के लिए जब वो अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे, जब वो एक ऐसे स्टेट में आएंगे जहाँ पे उनके लाइफ से एक एक तरीका का टेंशन जब ख़त्म होगा, तब जाके उनके लाइफ में उनका सोलमेट आएगा। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो ये पार्टनर है ये एक मतलब लाइक आप आप इनको बेसिकली आपने इनको मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्ट करने के वजह से ये आपके लाइफ में आए हैं, और साथ ही ये आपके लाइफ में आने का वजह भी ये है कि आपने अपने किसी गोल को ऑलरेडी अचीव कर लिया, यानी कि आप बहुत ही एबंडेंट हो गए, यानी कि लाइक या आपने कुछ अचीव किया जब, तो ये पर्सन एज अ गुड लक भी है आपके लाइफ में, क्योंकि ये आपको एक प्रॉस्पेरिटी वाले स्टेट में ले जाने में मदद करेगा, जहाँ पे आप फुल फील करो, एबंडेंट फील करो, उस स्टेट पे ले जाने के लिए आपको हेल्प करेगा। फिर मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि आप वाटर जो है आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा, और इस रिलेशनशिप से आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी। आप समझ पाओगे कि हाँ, प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है, तो कुछ मोमेंट में अम, अ, थोड़ा स्पिरिचुअल और हीलिंग और एनर्जी वर्क और शांति में रहना, कुछ ना करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ में ये दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ हमें करना भी चाहिए कभी कभी, तो कुछ नहीं भी करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को जब आप समझने लगोगे
तब जाके ये सब होगा। मतलब लाइक इस पर्सन के आने की वजह से आप इन चीज़ों को समझने लगोगे और बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाओगे पहले से। इस पर्सन को बारे में मैं ये देख सकती हूँ कि ये पर्सन स्वभाव में कुछ हद तक आपसे काफ़ी ज़्यादा उल्टा होगा, क्योंकि आप लोग सोलमेट्स भी हो, और सोलमेट्स वो होता है कि एक में जो कमी हो तो दूसरा वाला उस कमी को पूरा करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप के हो, या फिर आप चिंता करते हो, या आप शायद थोड़े वरी वाले एनर्जी में रहते हो, तो ये वाला जो पर्सन है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा आपको हंसाएगा, आपको खुश करेगा। इनको मोमेंट में रहना आता है, ये लाइफ को लेके बहुत खुश होते हैं। इस लाइक इनके लिए हर एक दिन ही बहुत खूबसूरत है। जिस तरह हमारे लाइफ में एक हैप्पी डे आता है, सपोज़ कल को कोई बहुत हैप्पी ओकेजन है, तो उसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हो, तो आप दिन की शुरुआत बहुत खुशी खुशी करते हो। इस व्यक्ति के लिए इनका हर दिन ही उस तरह का जीते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मोस्टली मैं यहाँ जो देख रही हूँ वो आपसे थोड़े अलग है। और जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, आप खुश होने लगोगे, आप मुस्कुराने लगोगे, आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आएगी। ये पर्सन आपके लिए गुड लक भी है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वो प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम देख रही हूँ वो है 12 मंथ्स का। 12 मंथ्स के अंदर आपकी मुलाकात हो सकती है, पर ऐसी नहीं है कि आप कुछ भी वर्क ना करें और आपको 12 मंथ्स के अंदर वो मिल जाए, तो वो एक्सपेक्ट तो आप नहीं कर सकते। तो स्पेशली इसलिए आपको अपनी कुछ आदतों को बदलना होगा, किस एक आदत को छोड़ना होगा। और जब आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो, यानी कि आप अपने लाइफ के देखिए हमारी लाइफ में तो बहुत सारे गोल्स होते हैं, तो आप अपने किसी एक गोल को जब आप अचीव कर लेंगे, यानी कि अगर आप स्टेबल हो गए थोड़े से, या फिर जैसे ही आप कुछ करने लगेंगे, उसी राइट इनटू द मोमेंट ये आप पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल जो मैं दे रही हूँ कि जॉब का मामला, कि जिनको जॉब नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने बहुत मेहनत की और आपको एक अच्छे से जॉब लगी, और उसी राइट मोमेंट पे आप अपने पर्सन से भी मिल जाओगे। क्योंकि आपके सर से एक बर्डन कम हो जाएगा और आप ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो जाओगे। मतलब एक ही टाइम पे हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं करियर, मनी और लव वाला, कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो दूसरा वाला भी आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ये पर्सन अपने आप आ जाएगा। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है अपने आप पे, अपनी एनर्जी में ज़्यादा फोकस 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 टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, एंग्जाइटी, वो आपको छोड़ना है। आपको थोड़ा सा मोमेंट में रहना सीखना है। मेडिटेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आप बैठ के एकदम योगा करें या फिर बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करें, पर आप थोड़ा चिल एनर्जी में जाना है, आपको इंजॉय करना है, अपनी ब्यूटी को निखारना है, अपने आप को सजाइए, संवारिए, अपने आप पे काम कीजिए, मोमेंट में रहना सीखिए। स्पेशली पानी के पास रहना आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है, मुझे लग रहा है हीलिंग है आपको बहुत उसमें। तो आप जहाँ पूल हो वहाँ पे आप नज़ारे देख सकते हो, या फिर आप किसी पार्क में भी जा सकते हो, आप स्पा कराने जा सकते हो। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, और ये जो चीज़ें हैं ये सब करने से आप अपनी जिस एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है, जो फेमिनिन एनर्जी है, वहाँ पे आप आ जाओगे, जिसकी वजह से ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा। सो या ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे मैं आपके लिए यही तो देख सकती हूँ। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह के रीडिंग्स मैं लाती रहूँगी। बाय बाय। हल ऑप्शन नंबर 2, ये है आपके कार्ड्स। तो यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात ऐसे टाइम पे होगी जब आप एक अवेकनिंग पीरियड से गुजरोगे। ये अवेकनिंग पीरियड आपके अंदर एक चेंज लाएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति है जो पहले अपने मन की बात को सीधा सीधा लोगों को नहीं कह पाते थे। यानी कि कभी आप बहुत सारे लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, आपका आपसे बहुत ज़्यादा बदले में लिया है, आपकी हेल्प ली है बहुत सारा, और बदले में आपको उतना नहीं मिला। यानी कि बहुत सारे लोग आपकी एक हैबिट है कि आपको जब ना बोलना चाहिए तब आप हाँ बोलते हो। मतलब आप सीधा सीधा मुंह पे ना नहीं बोल पाते लोगों को। ठीक है, कि यानी कि या जब आपका जो ओपिनियन है आप उसको रख नहीं पाते हो लोगों के सामने, और लोगों को आप कुछ नहीं बोलते, तो जिसकी वजह से लोग आपको कुछ और समझते हैं, लेकिन आप कह नहीं पाते अपनी चीज़ों को, और लोग इसी कारण आपका फ़ायदा उठा चुके हैं, या फिर आपको यूज़ करते हैं, या फिर आपको आपको हमेशा आपको लेके गलत फहमी होती है लोगों के बीच में। तो मुझ में ऐसा दिख रहा हो कि जब आप अपने अवेकनिंग होगी, जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा जब आपका, यानी कि आप एक वॉरियर वुमन का कार्ड देख रहे हैं ना, वो आप
तो या इस ये डिनोट करता है कि तब आप अपने आप को पहचान पाओगे। वॉरियर वुमन ये भी डिनोट करता है कि आपका जो भी है हमारे लाइफ में, जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ, उसके होने का भी एक कारण है। उसके होने का भी एक कारण है, ये आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपको आपकी ऑथेंटिक सेल्फ में लाएगा। सो बेसिकली जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाओगे कि आप अपना रियल फेस, जो आपको पसंद है आप वो बोलोगे, जो आपको पसंद नहीं है वो आप नहीं बोलोगे, और आप सीधा सीधा लोगों के मुंह पे जब आप बोल पाओगे कि मेरी तो ये ओपिनियन है, मुझे ये पसंद है या मुझे ये पसंद नहीं है, ये मुंह पे आप ना बोल सकोगे, जब जब आपको ना बोलना है, तो आप जब वैसे बन जाओगे तब आप अपने सोलमेट या फिर आप अपने जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है उसे आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ये एक अवेकनिंग प्रोसेस होगी। ओके, ये एक आप अपने हायर सेल्फ यानी कि आप चीज़ों के होने ना होने हर एक चीज़ को जब आप समझ जाओगे, एक बहुत ज़्यादा समझदार हो जाओगे, स्पेशली जब आपकी ये वाली हैबिट छूट जाएगी, अपने ओपिनियंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाने का हैबिट, जब आप उसको छोड़ोगे और ये जब ट्रांसफॉर्म होगे, आप एकदम कंप्लीट अलग पर्सन में बदल जाओगे, तब होगी आपकी आपके इस फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात। यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि जो एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है वो ये है कि आप जब आपके अंदर ये अवेकनिंग हो जाएगी तब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो जाओगे। तब आपको चीज़ों को समझ में आएगा, और जब आपसे कोई फेवर मांगने आएगा या फिर जब ऐसी सिचुएशन अराइज होगी जहाँ आपको अपनी बात को रखना है, तो आप बहुत स्मार्टली रखना पड़ेगा आपको। कि वो आपको वो हैबिट अपनाने की ज़रूरत है जहाँ पे आप दूसरों का भी फुल्ली आप दिल नहीं तोड़ो और अपना भी नुकसान ना करो। एकदम लोग नेगोशिएशन होता है, जैसे कि बार्गेन होता है ना, जैसे हम दुकान में करते हैं कब कुछ भी लेते वक्त, बार्गेन करके कि दोनों का ही फ़ायदा होता है, ना ही दोनों का नुकसान भी नहीं होता, मतलब दोनों ही का विन विन सिचुएशन। तो जब आप वो चीज़ करने लगोगे, कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स ख़राब है, आपकी इवनिंग और मॉर्निंग के रूटीन्स को आपको ठीक करना होगा, और साथ ही आपको या अपने लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने होंगे। ये इम्प्रूवमेंट्स है आपके खाने को लेके, आपके टाइम टेबल को लेके इम्प्रूवमेंट, सोने का और खाने का, स्पेशली जो टाइमिंग होती है उसको आप इम्प्रूव करिए। ओके, और यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने जो आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जिसने आपको हर्ट किया है, आपके फीलिंग्स को। तो आपके मन में क्या है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत सारे ग्रजेस है, बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा जेलसी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको मतलब तकलीफ़ बहुत दी है, क्योंकि उन लोगों ने आपके आप क्या चाहते हैं वो लोग ये चीज़ बात जान ही नहीं पाए। आप अपने ओपिनियंस को पहले रख नहीं पाते थे, तो आप बोल नहीं पाते थे चीज़ों को, इसीलिए वो आपके रियल सेल्फ को पहचान ही नहीं पाए, जिसके वजह से वो लोग ने कुछ ऐसी बातें कही होंगी, उन लोगों ने कुछ ऐसी बातें करी होंगी जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो। तो लोगों ने आपको हर्ट किया है, तो आपके मन में थोड़े से वो है, ग्रजेस है। तो उन ग्रजेस को जब आप छोड़ दोगे, तब आप अपने पर्सन से मिल सकते हो, और ये आपकी मतलब अवेकनिंग का ही एक पार्ट है, जब आप अपने ग्रजेस को छोड़ दोगे। तो और थोड़ा सा मतलब लाइक मुझे ऐसा लग रहा है आपकी थोड़ी ऐसी भी हैबिट्स है कि जब आप रिलेशनशिप में जाते हो, या फिर कि आप किसी को लाइक करने लगते हो, तो आप उसको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा दिन रात सोचते रहते हो, और बहुत ज़्यादा थोड़े से पॉजिटिव टाइप के हो जाते हो। तो ये जो पॉजिटिवनेस है, ये जो ऑब्सेसिवनेस है, तो उसको आपको थोड़ा चिल करना चाहिए। एक चिल एनर्जी में आ जाइए, शांत हो जाइए, और दिल से सारे सिकवे गिले जो भी है जिससे भी, उसे आप हटा दीजिए। तब जाके होगी आपकी आपकी फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात। ये जो हैबिट्स है, ये दोनों टाइम टेबल और आपके ये लाइक हैबिट्स के, जैसे कि लाइक ऑब्सेस्ड होना, और फिर दिल में किसी के खिलाफ जो भी नफरत है, जो भी जेलसी, जो भी गुस्सा है, उसको निकाल देना। तो तब जाके आप आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल पाओगे। तो ये दोनों स्टेप्स आपके लिए बहुत नेसेसरी है। फिर यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ इन दोनों कार्ड से कि आपका जो ये पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा इनको शायद म्यूज़िक बहुत पसंद है, और ये इन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे कि साइकिलिंग, हाइकिंग, वॉक पे जाना, रन करना, ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं इन दोनों कार्ड से टू बी ऑनेस्ट मैं वो पर्सनल मतलब लाइक नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कम मिल रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं उनके एक्टिविटीज़। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि
आपकी मुलाकात किसी ऐसे टाइम पे भी हो सकती है जहाँ आउटडोर्स में, मोस्टली आउटडोर्स में आप दोनों मिल सकते हो, या फिर आउटडोर में टाइम बिताना आप दोनों को बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि कोई फॉरेस्ट, पार्क, किसी बहुत खूबसूरत लोकेशन में जाना जैसे कि हिल स्टेशन, तो उस तरह का फॉरेन लोकेशन, तो उस तरह के बहुत खूबसूरत जो जगह होते हैं ऐसे टाइप के, तो लाइक या मैं आपको पास सा दिखाती हूँ। देखिए इस ऐसे टाइप के मतलब सुंदर जगह पे आपकी, जहाँ पे नेचर से भरा हुआ हो, वैसे जगह पे आप दोनों शायद बहुत हैंग आउट करेंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है आपका, इनको नेचर बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो नेचर को। और मुझे ऐसा लग और या उन्हें वो एक एक चीज़ को लेके बहुत पसंद करते हैं एक्चुअली, लाइक वो इस कदर करते हैं नेचर की। तो उन्हें क्रिएटिव चीज़ें जैसे कि नेचर, उनको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद होगा। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपके आपके पर्सन से मुलाकात मोस्टली वर्गो सीजन में हो सकते हैं, लाइक न्यू मून वर्गो सीजन जब निकलता है, वो आप गूगल करके देख लीजिएगा। वर्गो सीजन में हो सकता है, मोस्टली वर्गो का होने का चांस है। तो या मैं यही जो आपके सिचुएशन में अभी देख पा रही हो, ग्रुप नंबर 2, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये हैबिट्स जो ये बताई गई है इन्हें आप फॉलो ज़रूर करिए, इससे आप ही के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो या गाइस, ये थे आपकी रीडिंग। बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है और जिस तरह से आपकी उनसे मुलाकात होगी, यहाँ पे मैसेज एकदम सिंपल है। वो ये है कि आप जब अपने इंट्यूशन को सुनना शुरू करोगे, मैं यहाँ पे ये देख सकती हूँ कि आप बिल्कुल भी अपने इंट्यूशन पे बिलीव नहीं करते, आप अपनी मन की आवाज़ को नहीं सुनते, रादर देन आप बहुत ही लॉजिकल होके, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होके, सबसे सलाह लेके फिर आप एक्शन लेते हो, यानी कि आप अपने इंट्यूशन की बिल्कुल भी नहीं सुनते। आपका इंट्यूशन आपसे कनेक्ट होने की बहुत कोशिश कर रहा है, लाइक आपका हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट होने की बहुत कोशिश कर रहा है, और वो लोग चाहते हैं कि आप कभी कभी अपने इंट्यूशन की सुने, अपनी और इंट्यूशन की सुन सकते हैं तब जब आप इंट्यूशन आपसे तब बात इस तरह से बातें करेगा कि आपको अचानक से जब आपके मन में कोई थॉट आए, उस तरह से ये आपसे बातें करेगा, और आपको तब कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है आपका माइंड एंड हार्ट मिल के दोनों, इंट्यूशन से जब आपको मैसेजेस आए, आप उन्हें एक्सेप्ट करिए, आप अपने इंट्यूशन की बात को सुनिए। अपनी एक यहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता इंट्यूशन में, तो आपको समझना होगा उस चीज़ को। जब एक फट से एक ख्याल आए दिमाग में, उसको कभी कभी आप मानिए, वही इंट्यूशन होता है। कभी कभी एक अननोन रोड में भी जाने की ज़रूरत होती है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, लेकिन एक रिस्क लेने की ज़रूरत है। ओके, एक रिस्क लेने की ज़रूरत है, एक स्टेप लेने की ज़रूरत है आपको। इतना लॉजिकल होके ना सोचे, और थोड़ा सा मतलब रिस्क लीजिए। ओके, और अपनी मन की बात को सुनिए। तो ये बेसिकली, अगर जब आपकी अवेकनिंग होगी और जब आप इंट्यूशन को सुनने लगोगे, स्पेशली यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि ये जो आपको इंट्यूशन वाला प्रॉब्लम है, ये पास्ट लाइफ इशू है। ओके, तो जब आप अपने इस पास्ट लाइफ इशू को रिजॉल्व करोगे, तब जाके आप अपने अदर हाफ से, स्पाउस से मिल सकते हो। तो यहाँ पे या और अगर आपके पर्सन, आपके दिमाग में अगर आप अभी से कोई पर्सन है जिसे आप लाइक करते हो, जिसे आपने सोचा है कि आपके जैसे शादी करोगे, तो फिर उसके लिए जो भी सवाल आपके दिल में है, तो उसका आंसर है येस, येस एंड जस्ट येस। ये वाला कार्ड जो है, येस का कार्ड, तो यानी कि आपकी किसी भी क्वेश्चन के लिए वो येस है। जिस भी पर्सन को आप एम कर रहे हो कि हाँ मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इनके साथ अपना लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, तो उसका जवाब भी येस है। तो शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। और इन दोनों कार्ड से मैं ये देख सकती हूँ कि आपकी उनसे मुलाकात विद इन 6 मंथ या फिर 6 मंथ्स के बाद हो सकती है। टाइम फ्रेम जो है वो 6 मंथ का है, तो कुछ लोगों के लिए विद इन 6 मंथ, तो कुछ लोगों के लिए आफ्टर 6 मंथ, जो ये रियल सब कुछ होगा तब जाके। तो यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि आपको कुछ चीज़ें जो है अपने हिसाब से फॉलो करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है आप एक कम्युनिटी में रहना बहुत पसंद करते हो, और कम्युनिटी आपकी फ्रेंड्स का ग्रुप है आपका,
सर्कल जो है फिर बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल हो के आप सोचते हो, एकदम फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकल, इतना लॉजिकली सोचते हो। तो वो थोड़ा छोड़ के आपको एक अपने इंट्यूशन के साथ आपको जुड़ के अपने रियल फीलिंग्स को फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझने की एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आपको लाइफ में थोड़े से रिस्क लेने की ज़रूरत है, जो पहले किया नहीं वो करने की ज़रूरत है, जो आपका हार्ट कहता है, जो आपका हायर सेल्फ कहता है, आपका इंट्यूशन कहता है, आपको वो चीज़, उन चीज़ों से आपको आपको जो ये हायर डायमेंशन की चीज़ें होती है, जो हमारा एंजल्स होता है, उनसे आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और जब वो जो सलाह देंगे आपको थोड़ी थोड़ी उनकी भी सुनने की ज़रूरत है। आप अपना लॉजिकल माइंड को थोड़ा कम यूज़ करिए और इंट्यूशन को भी यूज़ करें। तो यही है जो एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, यानी कि ये जो है आपको थोड़ी एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। शुरू शुरू में आपको ये चीज़ बहुत मुश्किल लग सकती है क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, तो ये चीज़ आपको काफ़ी मुश्किल लगेगी। आपको लगेगा आपकी लाइफ में तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे अगर अभी आप ये करेंगे। और इस जब आप अपने इंट्यूशन को सुनने लगेंगे तो हो सकता है कि आपके लाइफ के कुछ चीज़ें एकदम बुरी तरीके से बदल जाए। तो आपको आपको लगेगा कि आपके लाइफ की तो चीज़ें बदल रही है और आप घबराने लगेंगे। लेकिन ये कार्ड ये कहता है कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपको बस वो स्टेप लेना चाहिए और आपको वो करना चाहिए, यही सलाह देता है ये कार्ड। तो अब आपके जो पर्सन होंगे वो थोड़े से मतलब लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है वो वेजिटेरियन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। उन्हें प्लांट्स एंड ऑल बहुत पसंद है, बहुत ही हीलिंग एनर्जी है उनकी, बहुत ही टेंडर है वो, बहुत ही लाइक सॉफ्ट एंजेलिक टाइप एनर्जी है उनकी। या और प्लांट्स, फ्लावर्स, और वो थोड़े से लाइक वेजिटेरियन टाइप हो सकता है, एनिमल्स से उनको बहुत प्यार होगा। साथ ही मैं ये देख सकती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो गए, वो हमने हर दिन को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आई थिंक ये ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2 के लिए भी आया था। तो या ये जो है ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे और या बहुत ही फन लविंग होंगे। इनको हर दिन को बहुत ही खूबसूरती से ये इंजॉय करते हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी घबराहट के, बहुत अच्छी तरह से लाइफ को इंजॉय करना इन्हें आता है। और कि इनकी एनर्जी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही टेंडर है, बहुत ही शांत है, बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। मेरे पास और ज़्यादा आज मैसेज नहीं है। आपका मैसेज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यही है कि आपको अपने इंट्यूशन की ज़रूरत है, आपको इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। और क्योंकि ये जो थर्ड कार्ड यस का है, इसका मतलब ये है कि ये अगर ये आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो ये मैसेज आप तक एकदम पहुंचना था, ये ज़रूरी था। ओके। और ये येस का कार्ड एक कंफर्मेशन कार्ड है। अगर आप किसी चीज़ को आप सोच के दिमाग में आपके मन में अगर सवाल है, स्पेशली अपने मैरिज लाइफ को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, तो उसका जवाब है येस, येस और येस। और ये जो आपको एडवाइस दिया गया है तो आप इसको फॉलो करिएगा। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैं इसी तरह के पीके कार्ड्स लाती रहूँगी। बाय बाय।